आप स्किन को काट के बॉडी की कैविटी को ओपन कर रहे हो। स्किन इज ए बैरियर, स्किन इज ए प्रोटेक्टिंग बैरियर, ठीक है ना, जो आप इम्यूनिटी का पार्ट होता है, ठीक है ना। आप उसको काट के बॉडी के अंदर आप एंटर कर रहे हो, आप एक प्रोटेक्टिंग बैरियर को आप है वो कट डाउन कर रहे हो, ठीक है। तो इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो बढ़ते हैं। दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट इन्फेक्शन दैट हैपन इन अ पेशेंट इनसाइड द पेशेंट ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। सबसे पहला यूटीआई, सेकंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, थर्ड वन इज सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। उसको बचाने के लिए हम ये सारा सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट है मेरा वो क्या होना चाहिए, 100% आपका स्ट्राइट होना चाहिए, इसलिए मैं इसको ठीक लेता हूँ। अगला आपका जो ट्रॉली है वो कहाँ तक कवर होना चाहिए, साइड में कहाँ तक कवर होना चाहिए। चलो ऊपर वाले हो गया, साइड में ये जो है वो इसकी रेलिंग से एटलीस्ट 10 to 15 सेंटीमीटर नीचे तक ये जो लाइन है वो होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि कहीं से भी किसी भी जगह से इन्फेक्ट आपका जो है वो इन्फेक्टेड होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। देख ओ ट्रॉली आपका प्रिपेयर हुआ, ट्रॉली प्रिपेयर होने के बाद में पेशेंट की तरफ प्रोसीडिंग करते हैं, ठीक है ना। अभी इस टाइम आपका जो मरीज़ है उसको आपने एनेस्थीसिया दे दिया है, मरीज़ का टाइम आउट हो गया है, मरीज़ को पोजीशन दे दी, मरीज़ एक्सपोज्ड पड़ा है, ठीक है। अब आप उसको फिर क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या करते हैं, पेंटिंग, ठीक है। क्या करते हैं पेंटिंग, कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, स्पंज होल्डर को यूज़ करते हैं। सो जब अपन इस ट्रॉली के इक्विपमेंट को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं या इसका जब इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में ये रखना होता है कौन सा स्टेप पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, कौन सा उसके बाद में होगा। तो इंस्ट्रूमेंट का जो सेटअप है वो इसी हिसाब से है, ठीक है। हर एक अपना पर्टिकुलर हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो है वो कैसे लगाते हैं, बहुत सारे वो बीच में लगाते हैं, बहुत सारे जो बीचों बहुत सीट को फोल्ड करके लगाते हैं। वो अपना इंडिविजुअल हो सकता है कि वो कैसे उसको परफॉर्म करना चाहते हैं। सो सबसे पहले क्या यूज होगा आपका स्पंज होल्डर, ये आपका ठीक है। बावल बावल को क्या रहेंगे, बिटाडिन, बोस और ये आपका स्पंज। कौन सा बिटाडिन होगा, कोविडीन आयोडीन इज ए बिटाडिन, कितना परसेंट है, कितना परसेंट बिटाडिन, 10% बिटाडिन जो है वो कैंपिंग के लिए यूज होता है। कितनी फॉर्म में आता है बिटाडिन, कोर्टी में जाके सिर्फ ये मत देखा करो कि कौन सा केस है। बेस्ट पड़ता मेरा भी यही सीन था कि कौन सा सर्जरी है, सीधा उधर जाने की कोशिश करता थोड़ा सा रेसिपी ठीक है, काम में रेसिपी। सो 10% बिटाडिन, 10% बिटाडिन को यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसका पेंटिंग करते हैं। अब पेंटिंग किस तरह से होता है, कोई प्रिंसिपल है पेंटिंग का, किसी भी पार्ट को पेंट करना हो इसका कोई प्रिंसिपल है, सिंगल मतलब गोज एक बार यूज सिंगल गोज एक बार यूज होगा, वेरी गुड। इनर टू आउटर सर्कुलर मोशन में करें, यानी सेंटर टू पेरिफेरल, ठीक है ना। किसके अंदर, इफ आई एम प्रोसीडिंग विद द क्लीन सर्जरी, ठीक है, आई एम प्रोसीडिंग विद द क्लीन सर्जरी, ठीक है ना। तो हमेशा वो जो है वो सेंटर टू इस तरफ होगा पेरिफेरल। अभी सेंटर टू जो पेरिफेरल है वो हो सकता है कि रोटेटिंग और सर्कुलेटिंग मोशन में हो या वो वर्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है ना। लेप्रोटमी के अंदर आप ऐसा करते हुए देखे होंगे कि वो ऐसा करते हुए वर्टिकल मैनर में हो सकता है और सर्कुलेटिंग मैनर में हो सकता है, ठीक है। बट ऑलवेज वी फ्रॉम द सेंटर टू पेरिफेरल। और यदि डर्टी पार्ट हुआ तो ठीक है ना, जैसे मान लीजिएगा कि मेरे हाथ की यहाँ की सर्जरी करवानी है, यहाँ पे कोई ग्राफ्टिंग होता है वो कंटामिनेटेड है, यहाँ से पस आ रहा है, तो ऑब्वियसली मैं इस पस को यहाँ से पकड़ के इधर को नहीं ले जा सकता, ठीक है। तो लेस कंटामिनेशन टू ठीक है, इधर से इस तरफ पेंटिंग हुआ। पेंटिंग होने के बाद में अगला क्या होता है, ड्रेपिंग, क्या होता है ड्रेपिंग। अगेन ड्रेपिंग में भी सेम ट्रिपल लेयर, ठीक है ना। सबसे पहले कॉटन,
ऊपर पॉलीथीन, ऊपर कॉर्पस कॉटन वाला जो अपन लेना है वो यूज़ करते हैं। उसमें ट्रिपल की काम करें, सारे पार्ट को नहीं कहना चाहिए। वो तो वो करना ही है, जितना भी जो ओपन एरिया है उसके अराउंड भी तो ट्रिपल लेयर हो रहा है। तो पेशेंट को टेम्परेचर बहुत कम होता है तो patient वार्मर होता है अपनी ओटी में, वार्मर भी होता है। आपका जो ब्लड है वो भी अपन कोट करके या वार्म करके उसके बाद एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। सर ब्लड अगर बेड की लगेगा तो वो भी कंटामिनेटेड है। पेशेंट को 3 क्यों? हाँ अच्छा, बेड कंटामिनेटेड होगा, टर्मिनल डिसइंफेक्शन पड़ा है। You have to create the disinfection site of OT after the every surgery. या इसको 3 लेयर क्यों लगाया या ट्रिपल लेयर क्यों लगाया? तो क्या सर्जरी करते टाइम सर्जिकल पार्ट को भी धोना वाला कुछ होता है? वॉशिंग कुछ होती है? सलाइन डाल के सलाइन से वॉश करते हैं, एब्डोमेन को वॉश करते हैं। जिस भी पार्ट का करेंगे वहाँ तो वॉश तो करेंगे, सलाइन तो डालेंगे, तो वो सलाइन वहाँ पे भी तो गंदा कर सकता है, गीला कर सकता है, वो भी तो बेटर है। वहाँ पे भी तो असेंडिंग आपका ट्रैवल हो सकता है, क्योंकि जो आपका बेड है वो तो स्टाइल नहीं है, बेड बुक की बेडशीट स्टाइल नहीं है, पूरा मरीज का ओनली वही तो पार्ट आपका स्टाइल है जितना आपने पेंट किया है, दूसरा पार्ट तो पूरा 100% स्टाइल नहीं है। तो वहाँ से वो आपका जो एक्सेस पार्ट है ऊपर माइक्रोब से ऊपर आ सकता है, इसीलिए पेशेंट को भी अपने ट्रिपल लेयर के अंदर ड्रैप करके छोड़ना। अब जब आप ड्रैपिंग करते हो तो ड्रैपिंग करते टाइम आप उसको होल्ड किससे करते हैं? टॉवल क्लिप से। ये ठीक है, दिस इज द टॉवल क्लिप। टॉवल क्लिप के बाद में आपका क्या हुआ? पेशेंट पेंट हुआ, ड्रैप हुआ। अब पेंट और ड्रैप हो गया, इसके बाद आप क्या करेंगे? जितनी भी जो चीज़ें मेरे को चाहिए, आपके जितने भी जो आपका हार्मोनिक सक्शन, ठीक है ना, सक्शन एक्सेप्शन जितने भी जो सारे सब कुछ आपने रख दिए, ठीक है ना। अब अगला पार्ट क्या होगा? मेरे के इंसिजन ओवर द स्किन। इंसिजन किससे लगाएंगे? स्कैल्पेल और ब्लेड, ठीक है। ये स्कैल्पेल बीपी एंगल, फिर 3 नंबर का बीपी एंगल है और ये ब्लेड है 11 नंबर। इसको लोडिंग और अनलोडिंग कैसे करते हैं? लोडिंग के लिए ऑलवेज यू हैव टू यूज मॉस्किटो और आर्टी फोर्सेप्स, ठीक है ना। उस आर्टी फोर्सेप्स से इसको होल्ड करो जिस तरफ से ये साथ में जो ब्लंट एरिया इधर से इसको होल्ड करो, ठीक है ना, टाइटली होल्ड होना चाहिए। और फिर इसको देखो, इसकी ये वाला जो पार्ट है और यहाँ के आपका जो है वो ऑक्यूपाई होगा, ये देखो इसका जो शेप है वो इस वाले शेप के साथ में ऑक्यूपाई होगा, ठीक है ना। ये शेप मिलाओ और क्लिकिंग साउंड तक इसको आपका जो है वो होल्ड करना है इसको, ठीक है। क्लिकिंग साउंड आया, इसका मतलब ये करेक्टली बैलेंस है, ठीक है ना। ये हिलेगा डुलेगा नहीं, हिलना डुलना नहीं चाहिए, लेकिन यदि हिलेगा तो जैसे ही सर्जन आपका प्रेशर डालेगा, प्रेशर डालते ही ये जो इंसिजन है वो आपका सिमेट्रिकल नहीं होगा, सिमेट्रिकल इंसिजन क्रिएट होगा। सिमेट्रिकल तभी हो सकता है जब ये टाइप। चलिए दूसरा, जब भी आप इसको सर्जन की तरफ दे रहे हो, ठीक है, तो ऑलवेज लीडिंग थ्रू द किडनी ट्रे। किडनी ट्रे से देते टाइम आपका जो किडनी ट्रे का होल्डिंग है इज लाइक दिस, ठीक है ना। आपकी जो फिंगर्स है, थम्स है, वो इसको क्रॉस ओवर नहीं करना चाहिए ऐसे। ऐसा हुआ तो क्या होगा? सर्जन है वो अपनी स्पीड में होता है, ठीक है ना, हम हमारा उसमें काम देख रहे होते हैं, तो बहुत बार चांसेस होता है कि वापस रखते टाइम या उठाते टाइम इस नाइफ की वजह से आपकी जो फिंगर्स है उन फिंगर्स को इंजरीज हो जाती है, और वो एडे से लीड करता है, मिडल स्टिक इंजरी उसको छोड़ती है, वो लीड करता है। चलिए इंसिजन लगा, ठीक है ना। इंसिजन देते हैं अपनी स्किन पे, ठीक है ना। एक बार ये स्किन का एनाटॉमी बोलो तो, स्किन का एनाटॉमी कैसा है?